असल जिंदगी का तारुफ इतना ही हो सकता है। मतलब असल जिंदगी है ना जो भाई वो ऐसी है। ये देखें जिस वजह में हम बैठे हैं, जिन हालात में हम बैठे हैं, असल जिंदगी ऐसी है। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर आपको जिंदगी प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं ना, ये बात की ये पहले की भी बातें नहीं है। ये सिर्फ फुद्दू लगने की बात है सन भाई। हाँ जी, ये जिनका फुद्दू लग जाता है ना 100 में से एक बंदे का, वो अपने फुद्दू को और सेल करने के लिए नया फुद्दू काम शुरू कर देता है, आवाम को मोटिवेशनल स्पीकर बन के ये बताना शुरू कर देता है। ऐसा बंदा होगा। ऐसे मैं हजारों बंदे आपको दिखा दूंगा जिन्होंने अकेडमी स्कूल बनाए लेकिन उनके नहीं चले और वो ना तरक्की कर सके। ये एक बंदा है जिसका फुद्दू लग गया, जिसकी दुकानदारी चल गई, जिसने एक किराने की दुकान खोली, अपना कहने जी एक स्टूडेंट एक इंस्टीट्यूट खोला, एक अकेडमी खोली, किराने की दुकान ही है मेरे कागजों में, वो खोली क्योंकि कारोबार है। उसने खोली और उसने चंद स्टूडेंट्स को बुलाया, उसका रनिंग में आ गया सेटअप, उसने आगे स्कूल बना लिया, उसका वो रनिंग में आ गया, उसको तरक्की मिल गई, फैमिली में उसको एक नाम मिल गया, बाद में उसकी कुछ स्टूडेंट्स के जरिए उसकी वीडियो चल गई, उसकी होगी भाई मेहनत होगी। ऐसी मेहनत लाखों बंदे कर रहे हैं दुनिया में, लेकिन उनको इससे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इससे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको वो मुकाम नहीं मिलता। इसका मतलब कि उसका लक काम कर गया है, उसके नसीब काम कर गए, या वो कह रहे हैं कि आप जो पंजाबी में कहते हैं उसको फुद्दू लग गया। अब जब उसका फुद्दू लग गया तो वो अमाम को तो फुद्दू ना बनाए कि भाई हर बंदे के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। डिप्रेशन में लोग सिर्फ इस वजह से जा रहे हैं कि वो खुश नहीं हो रहे, मुतमिन नहीं हो रहे जहाँ पे वो है। वो क्यों नहीं हो रहे? वो इन मोटिवेशनल स्पीकर्स की वजह से नहीं हो रहे। ये लोगों को सपने ख्वाब बेचने लग पड़े हैं। क्या बात? पहले बेच रहा होता था हसन भाई वो अपना ये क्या कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, बड़ी स्क्रीनिंग फिल्में बेच रही होती थी साहब। अब बड़े वो बिकना बंद हो गया, वो ज्यादा आर्टिफिशियल लगने लग पड़ा कि भाई इतना ऊपर नहीं जा सकता कोई बंदा। उन्होंने और थोड़ा सा नीचे गिरा के लेवल को, और ये मोटिवेशनल स्पीकर स्टार्ट कर दिए हैं जो जगह जगह ये कहते फिर रहे हैं जी ऐसे जिंदगी आसान होगी। स्टार्ट नहीं कर दिए। ये दरअसल कुछ लोग जो लोगों को मैनिपुलेट करने का जिनको हुनर आता है, ठीक है, उन्होंने अपना बिजनेस करने का एक ट्रेंड चेंज कर दिया, अपना वो चीज चेंज कर दी क्योंकि वो बिक चुकी थी। लोगों को समझ आ रही थी कि ये बिक रहा है। वो ऑलरेडी बिक चुका था, वो सोल्ड था, लोगों को पता था हाँ जी ये इतने में ये चीज बिकती है, ये बिक रही है। अब वो लोग चुतिया बनना बंद हो गए, प्रोडक्ट लॉन्चिंग नहीं आ रही है, नई प्रोडक्ट अप्रोच चेंज कर दी उन्होंने। नई मार्केट में प्रोडक्ट लेके आए हैं, प्रोडक्ट लेके कह दिया जी भाई ये है प्रोडक्ट जी, ऐसे आपने इसको लेना है। एक टाइम आएगा लोगों को समझ आ जाएगी कि भाई ये हमें समझ आ गई है तो भाई ये जुनियापा हो रहा है, ये प्रोडक्ट सेल की जा रही है। भाई व्यूअर अगर कोई देख रहा है तो उसे शायद बुरा लगे, लेकिन बात मैं ना कुछ सेक्टिज्म पे भी करूंगा, मतलब कि फिरका वारियत। तो ये क्या है, ये भी प्रोडक्ट लॉन्चिंग है ना भाई। और क्या है तो मतलब कि कितनी इन्होंने प्रोडक्ट्स लॉन्च करके मार्केट में पहले मौलवियों ने सेल की और लोगों को बुद्धू बनाया, पैसे जनरेट किए हैं, ठीक है ना। उसके बाद जिसका जिधर दाल लगता है वो एक नई लॉन्चिंग करता है चीज की, और एक नया एक कहने के आइडिया प्रेजेंट करता है। हाँ, वो जो बंदा आइडिया प्रेजेंट कर रहा है वो उसको जो मिला है ना, वो उसका लक दे रहा है, उसका नसीब दे रहा है, उसका लग रहा है बुद्धू लग रहा है। तो भाई आपको तू मार्केट में इतनी प्रोडक्ट लॉन्च करके अवाम को तो बुद्धू ना बना। जो एक मेहनत कश आदमी है, जो रिक्शा चला रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, जिसने बेचारे ने छोटा सा फास्ट फूड रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, उसकी घर का सर्कल चल रहा है वहां से, उसे ख्वाब ना दिखा के वो उन ख्वाबों के पीछे भागता अपनी जिंदगी अजाब कर ले। भाई पैसा तो वो अर्न करेगा। मैं यार सबसे मार्केट में सबसे ज्यादा जो आजकल आपको नजर आएंगे ना ज्यादातर मोटिवेटर, वो मोटिवेटर कहाँ से निकले हैं जी? सब जो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक प्रोजेक्ट मार्केट में आया था, ठीक है, ये तकरीबन 60-70% जो मोटिवेशन स्पीकर जितने आज तक मैंने देखे वो सारे मल्टी लेवल मार्केटिंग से लोगों को मतलब वो एक चुतियापा क्रिएट करने का और लोगों को वो चुतियापन जो है वो बेचने का ना हुनर आता था उनको। ये वही लोग हैं वो आगे बस उन्होंने वो अपनी वो बड़े हो गए, पहचान खत्म हो गया, बड़े हो गए, अब बड़े हो गए फिर उन्होंने कहा ये अब देखे ना बात ये कि ऐसे में आंखों में हाथ फेरना यही असल जिंदगी है भाई, इसको ही जीना चाहिए। और मतलब यही खुशियां हैं कि आप आपस में बैठो दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। कितनी देर है ना इस दुनिया में, आप कितनी देर के लिए हैं, इस मकसद को समझो कि
कोई पता नहीं है। अब ये देखिए, ये है एंजॉयमेंट, रियल एंजॉयमेंट। मैं एक पिछले दिनों में फेसबुक सोशल मीडिया से हमने नॉलेज हासिल किया हुआ है। तो हसन भाई छोटी सी एक पोस्ट पढ़ रहा था, एक मछुआरा ना कश्ती पे छोटी सी पे बैठा हुआ टूटी पे, और सिगरेट सुलगाई हुई उसने, और सिगरेट पी रहा। उसके पास एक मल्टीनेशनल कंपनी का ऑनर गुजरा है। वो कह रहा है कि भाई तू इधर बैठा हुआ है, क्या कर रहा है? कह रहा मैं मछलियां पकड़ के हटाऊं, अब मैं सिगरेट सुलगा के बैठा हूँ। उसने कहा पागल लग रहे हैं, एक ही कर रहे हैं, जा मछलियां पकड़ लो। वो कहता मैं नहीं चलूंगा मछलियां पकड़ के। कहता मछलियां पड़ेगा, एक कश्ती तेरी बेहतर हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, पैसे कमाएगा, ज्यादा नोट आएंगे तेरे को। उनका फिर ये होएगा कि जो तू तेरी कश्ती बड़ी हो जाएगी, तेरी जिंदगी जरा सहल हो जाएगी। यानी कि सहल बिक रहा है, आसानी बेच रहे हैं ना लोगों को। और आगे जरा थोड़ा सा ये पूरा मैं कोट कर दूं। उसके बाद क्या करता है जी, वो कहता है कि बच्चा जी वो हसन भाई कश्ती वाले वाकये की बात हो रही थी। अब नहीं, शुरू से नहीं मैं सुना रहा आपको कि वो कश्ती उसकी ना, मतलब कहता है ये नई हो जाएगी, क्या होगा? उसने कहा ये और पैसे कमाएगा उससे, नई कश्ती होगी तेरी, मछलियां पकड़ने में आसानी होगी। वो फिर क्या होगा जी? उसने कहा फिर ये होगा, 2 हो जाएंगी। उसने कहा फिर क्या होगा जी? तेरे पास नेट आ जाएगा प्लास्टिक का, तेरे पास पैसे होंगे, तू और पैसे कमाएगा और मछलियां पकड़ेगा। उन्होंने कहा जी फिर क्या होगा? उनका फिर तू आलीशान महल बनाएगा, घर बनाएगा। उनका फिर क्या होगा? उनका फिर तेरी जिंदगी बहुत सहल हो जाएगी, तू आसानी से बड़ा सुकून मारेगा, एंजॉय करेगा। उन्हें कहा यार मैं इतनी टेंशन का तो लमा, मैं हले भी एंजॉय कर रहा हूं। सादा सिगरेट ला के बैठना, जिंदगी आसान, 4 मछलियां पड़ियां बेचियां, खाता रिजक ते बस एंजॉय लाइफ नु कर। और यकीन माने ये सबसे बड़ा झूठ है जो बेचा जा रहा है कि भाई ये सारा कुछ करने के बाद आपकी जिंदगी में आसानी आ जाएगी। ऐसी कोई गल नहीं हैगी। होता क्या है कि आप फिर बड़े मजीद आसानियों के लिए आप बड़े ड्रीम्स, आपकी सारी जो उम्र है, आपकी जो सारी लाइफ है ना, वो ऐसे ही गुजरेगी। फिर सहल, और वो जो फिर एक टाइम ये आता है कि बंदा ये सोच रहा होता है कि यार वो बंदा साइकिल पे जा रहा है, कितने सुकून में जा रहा है। मतलब कि वो बंदा पैदल चल रहा है, वो कितने सुकून में पैदल चल रहा है। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, टेंशन है, पैसों की टेंशन है, इतने उसके देने, इतने उसके देने, मतलब वो एक सीन क्रिएट हो जाता है। इंसान पीठ पे पहुंचने के बाद ना, पीठ पे पहुंचने के बाद दोबारा समझता है कि मिट्टी में रहना क्या है। जब इंसान पहुंच जाता है ना बहुत ज्यादा एक ऊपर वाले लेवल पे, मतलब कि बहुत ज्यादा हर चीज को, दुनियादारी को, निजाम को, इस दुनियादारी को एंजॉय कर लेता है, फिर वो समझता है कि मिट्टी में रहना क्या है। क्यों? क्योंकि हम इस मिट्टी से बने हैं, इस मिट्टी में जाना है। यही हमारी, कह लें कि वो क्या होते हैं, ओरिजिन है हमारा, यहाँ से हम स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे रहना हम इन लफ्जों में बयान कर रहे हैं कि इन लफ्जों में कह रहे हैं कि मतलब कि अपने आप को इतना डाउन टू अर्थ रखना कि हम यहाँ पे कुछ भी नहीं है ही कुछ नहीं। जब आप ये समझ लेंगे तो जिंदगी भाई बहुत सुकून में आ जाएगी, बहुत सहल हो जाएगी। बहुत कुछ नहीं वाली जो बात है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल तो यही है ना कि अभी तक जो ऑब्जर्वेबल जो यूनिवर्स है, वो उसमें भी मतलब अनकाउंटेबल गैलेक्सीज, ठीक है। तो उसके आगे भी बहुत कुछ है और बहुत बड़ा है, और उस सब में ये नजर नहीं आती दुनिया। ये जमीन जो है ना, जमीन जो हमारा जो अर्थ है, हम नजर नहीं आते हैं, ठीक है। इतनी सी वो हमारी वो है कि हमारी, मतलब भाई का बात करने का मकसद ये है कि हमारी इतनी सी औकात है, इतनी हमारी वर्थ है कि हम अगर इस गैलेक्सी को एक्सप्लोर कर लेना पूरा, तो हम कहीं एग्जिस्ट ना करें, क्योंकि इस कायनात में और बहुत कुछ है। क्योंकि ये दुनिया ही नहीं है, सिर्फ इस दुनिया के अलावा बहुत सारी दुनियाएं हैं, ठीक है। जब उन्हें एक्सप्लोर करेंगे तो हम ऐसे ही होंगे जैसे तूड़ी के बीच में एक कक, यानी कि तूड़ी का ढेर लगा हो ना, तो एक कक जो बीच में होता है ना, वो उसकी कोई हैसियत नहीं होती अकेले पड़े हुए की, क्योंकि वो ढेर नहीं है, हम साथ हैं। हमें होना ही ये है कि जब हम डाउन टू अर्थ होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, एक दूसरे के समझेंगे, एक दूसरे के साथ प्यार करेंगे, तो बेहतर होगी, हार्मनी बन जाएगी, एक अच्छा मुआशरा तभी जनरेट होगा। कभी भी तब जनरेट नहीं होगा जब आप बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे। इसलिए मुझे ये बकवास लगती है कि वो मोटिवेशनल स्पीकर जो बकवास कर रहे होते हैं कि भाई मैंने इतनी स्ट्रगल की और ऐसे पैसा कमा लिया, इतनी स्ट्रगल की और ऐसे पैसा कमा लिया। और आजकल तो यार इतना, अल्लाह माफ करे, लोगों का दिमाग खराब हुआ है कि इस्लामिक एस्पेक्ट को लेके ऐसे वो नए कुलियात जनरेट कर लिए हैं उन्होंने जी।
कि मकसद उसके पीछे क्या है? मकसद बेचना, मकसद सारा अलग है, प्रोडक्ट पैसा कमाना, पैसा अर्न करना है। तो भाई मेरा मानना ये है कि अगर आप अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं ना, तो अपने आप को खुद सुकून में महसूस करें, ठीक है? इसके अपने लिए थोड़ी देर पहले ना बात हो रही थी, बात ये हो रही थी कि जिंदगी बड़ी फीकी जा रही है, मतलब लाइफ बड़ी फीकी जा रही है। ये इस टॉपिक पे बात हो रही थी, तो एक दोस्त ने ये बात की, तो उसका मतलब हम लोगों ने अपनी जो हमारा स्टेटस है यहाँ पे, हम लोगों ने अपनी ख्वाहिशात, जो हमारे ऊपर स्टेटस है ना, जिसको हम डेली देखते हैं, अपने से ऊपर स्टेटस जो है वाले जो लोग हैं उनको हम देखते हैं, हमने उनको देख के अपनी ख्वाहिशात अकॉर्डिंगली बना ली है, ठीक है? अब वो ख्वाहिशात हैं बड़ी, वो अचीव नहीं हो पा रही हमसे, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी जिंदगी जो है वो फीकी बढ़ गई है, ठीक है? वो फीकी है, उसमें एंजॉयमेंट नहीं है। हमें बेसिकली हम जिस स्टेट में बैठे हैं, जिस स्टेटस में बैठे हुए हैं, हमें हमारी ख्वाहिशात को वहां उसके अकॉर्डिंगली करना चाहिए, ना कि हम ऊपर देख के, वो बोलते हैं ना, एक पंजाबी की कहावत है कि हम साए मूल लाल देख के अपना झंडा मार के कर लो, तो ये वो वाला सीन होता है। और बात वही मैं तो यहाँ पे कंक्लूड करूंगा, खत्म करूंगा। मुझे जो समझ आई है ना, मतलब कि ये कह लें कि ट्रस्ट है, मरकजी ख्याल है मेरी सारी कन्वर्सेशन का या मेरी सारी बातचीत का, कि भाईजान पैशन होती है एक चीज ना, हसन भाई, पैशन होती है। आप समझते हैं पैशन मतलब उसे उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, जुनून, किसी चीज का जुनून होता है। वो जब जुनून आपका किसी चीज के लिए शामिल हो जाए ना, तो वो सुकून की कैफियत आप में आती है। वही कुछ लोगों का होता है सिर्फ जुनून, कुछ लोगों का कि पैसा कमाना है, बस ये उनका पैशन होता है, उसको उसमें खुशी मिलती है। हम लोग उन लोगों से इंस्पायर हो जाते हैं जिन लोगों को पैसा कमाने में खुशी मिलती है, हालांकि हमारी इंस्पिरेशन वो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा वो पैशन नहीं होता। हम उनका पैशन अडॉप्ट कर रहे होते हैं, तब हमें पैसा कमाने के बाद फैशन में, ट्रेंड में, जो हम ट्रेंड में चल रहे होते हैं, ये ट्रेंड है। हाँ, ट्रेंड अडॉप्ट कर रहे होते हैं। हमारा पैशन कभी भी पैसा कमाना नहीं होता। हो सकता है कि किसी एक का हो, आप में से जो आप में कुछ दोस्त देख रहे हैं, उनमें से किसी एक का पैशन हो पैसा कमाना, हर किसी का पैशन नहीं होता पैसा कमाना। इसलिए ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अर्न कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कमा लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनका पैशन नहीं था पैसा कमाना। और इसके पीछे की एक आगे से टॉपिक है, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आके डिस्कस करूंगा कि पैसा कमाना क्यों नहीं मकसद होता, ठीक है? आती लालच ही है बीच में कहीं ना कहीं। इतनी बात छोड़ के जा रहा हूँ, बाकी हसन भाई आप कंक्लूड करना चाहें इस वीडियो को तो आप कर सकते हैं। वीडियो हमारी जो है वो कंक्लूड ऑलरेडी हो चुकी है। बात यही है कि हम लोग एक्चुअली हम एक मार्केट में बैठे हुए हैं, एक मार्केट प्लेस है, उस मार्केट प्लेस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है, प्लेट्स में लगा के उन्होंने रखी हुई है, भाई इसकी ये कीमत है, इसकी ये कीमत है, ये लेना है, ये ले लो। तो हम लोग ट्रेंड में रहते हुए, जैसे आदम भाई ने बोला कि ये एक स्पेसिफिक बंदा होता है एक कम्युनिटी में, या तो 2 होंगे 4 होंगे, उनका पैशन होता है, उनका जुनून होता है कि वो पैसे कमाए। हम लोग ट्रेंड में रहते हुए हम लोग उनको फॉलो करने कर देते हैं, हम लोग उनके पैशन को अपना पैशन समझना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली हमें ये नहीं पता होता कि हमारा पैशन क्या है। हाँ, ये अलग बात है कि वो अगर आप कोई भी प्रोफेशन है या कोई भी चीज है, आप उसको पैशन की हद तक उसको अपना, लेट्स से कि आपको एक अर्निंग सोर्स भी एक बन जाता है आपका, उसमें अगर आप अपने पैशन को परस्यू करेंगे तो आप ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, ठीक है? वो अलग बात है। लेकिन बात क्या है, आप उसी पैशन ही की बुलंदियों पर जाएंगे, अपने पैशन को अडॉप्ट करेंगे ना, समझ जाएंगे अपने पैशन को, उस पर काम करेंगे तो आप ज्यादा तरक्की कर सकेंगे और उसके साथ साथ सुकून भी मिलेगा, ठीक है? क्योंकि वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे तरक्की जो है, तरक्की की बात हम मॉनेटरीली नहीं कर रहे, मतलब पैसों की मद में नहीं कर रहे। तरक्की मीन्स कि लेट्स से मैं 4 लाइनें लगा लेता हूँ, मैं एक छोटा सा स्केच आर्टिस्ट हूँ, मैं 4 लाइनें लगा मैं करता हूँ, साल में एक स्केच बना दिया, किसी की रिक्वेस्ट आ गई, उसके स्केच बना दिया, ठीक है? मैं अगर इसको परस्यू करूंगा ना प्रॉपर, मतलब ये मेरा पैशन नहीं है, ये मैंने आर्ट सीखा है, वो मुझे आता है, ये पैशन नहीं है। अगर मैं इसको परस्यू करूंगा ना, तो मैं एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन जाऊंगा। मैंने अली जफर को देखा है कि वो टीवी पे बैठा है, ठीक है, और कुछ वीडियोस भी उसकी देखी हैं, तो लोगों के स्केचेस वहीं पे बैठ के मतलब बना रहा है। मुझे ये मतलब ये चीज जो है वो जिसे मुसाफिर बोलते हैं, ठीक है, ये नहीं मुझे आती।
ये मैं नहीं कर सकता। हाँ, अगर मैं उसको अपने इसको पैशन समझ के इसको मैं परस्यू करूंगा तो मैं वहां तक भी जा सकता हूँ, मैं वहां से आगे भी जा उसमें सकता हूँ, तरक्की मिल सकती ठीक है। है, मैं पिकासो भी बन सकता हूँ, हाँ, यानी वो आप मैं लियोनार्डो डिकैप्रियो भी बन सकता हूँ, मैं उस शोबे में एक सिंबल, स्टेटस सिंबल बन सकते हैं। एक बड़ी मशहूर वो है वो बोलते हैं नोआस ग्रैंडमा, ठीक है, गालिबन 50 या 60 इयर्स की एज में उनको पता चला कि भाई मेरा पैशन जो है ना वो आर्ट है, लेकिन समझ आ गई उनको, और इस टाइम पे मार्केट में उनका नाम है। तो भाई बात इतनी है कि अपने पैशन को समझो, ठीक है। पैसा कमाना जो है वो कुछ 1% या 2% लोगों का पैशन हो सकता है, इसलिए उनको उसमें सुकून मिलेगा, लेकिन उसके पीछे जो मकसद है वो आपको इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में समझाएंगे कि उनको उसमें सुकून क्यों मिलता है, और वो सुकून कब खराब होगा उनका, कब वो जब कुछ नई चीज को उसमें समझेंगे और कैसे उन्हें एक नया पैशन मिल जाएगा, और वो ये उसके कल लिए भागेंगे। इस पे नेक्स्ट वीडियो पे ही बात होगी। हाँ, थोड़ा सा इसको ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल देखते रहे, हमारा चैनल हम डिफरेंट हम चूंकि हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप जो खुद हो ना, जो हाँ, जैसे वो हो बन- वैसे लाइफ वो गुजारो, ठीक है। तो हमारी वीडियोस भी ऐसी ही रहेंगी, जो हमारी डेली रूटीन होती है, जैसे हम बैठते हैं, जो करते हैं, जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, हम उस पर वीडियोस बनाते हैं। हमारा चैनल देखिएगा, सब्सक्राइब और मजेदारी की बात कि हम उसमें खुश रहते हैं और आप भी उसमें खुश रहे। खुश तो रहे। हमारा मतलब हमारा एक सब्सक्राइबर हो गया, हमारे 10 हो गए, हमारे 2 लाख हो गए, ठीक है, इट डजंट मैटर। हम कोशिश करेंगे कि हम लोग 2 बंदों तक अपनी बात पहुंचा सके जो हमें समझ आ गई है या जो हमें समझ आई है अभी तक, ठीक है। वो ये है, कमेंट्स में अगर हम किसी जगह पे कोई बात करते हैं, आपको इख्तलाफ है हमारी बात से, तो आप कमेंट कीजिएगा ताकि ये जो हमारा एक प्रोसेस है वो चलता रहे, ठीक है, ताकि हम मजीद गुफ्तगू करते रहें। हम कोशिश करें उनको भी जवाब देने की। हाँ, अगर हमें कहीं से अच्छा जवाब मिलता है तो हम उस जवाब को भी सराहने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सीखे, लोगों से सीखे, अपने दोस्तों से सीखे, अपने सब्सक्राइबर से सीखे। अगर कोशिश करेंगे कि अगर वो जवाब इतना सराहने के काबिल हुआ तो हम कोशिश करेंगे, और वो अवेलेबल बंदा हो सकता हुआ तो हम उसे अपने डिस्कशन का हिस्सा बनाएं और उससे डिस्कस करें कि भाई क्या कहना चाह रहे हो, ताकि आप लोगों को समझ आ सके, सबसे पहले हमें समझ आ सके कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है आज तक के लिए इनफ इतना है, ही। और तो वो समझाएंगे आपको कि पैशन से आगे क्या होता है। और हमेशा की तरह खुशियां बांटे, आप खुशियां बांटने वाले बने, अपने करीब आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, उनका ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह